Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Garima Sani. So in this video I am going to tell you about प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, तो इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट होते हैं आज हम वो क्लियर करेंगे. तो क्या क्या आता है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट और इन सब के कुछ फार्मूलाज भी होते हैं. ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सो द प्राइस एट विच ए शॉपकीपर बाइज ए प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. ठीक है, मतलब जो शॉपकीपर है उसे जो सामान वो बेचता है उसके पास भी तो वो सामान ख़त्म हो जाता होगा और उसको वो फिर से चाहिए होता होगा, तो वो भी कहीं से बाय करता होगा, कहीं से सामान परचेज़ करता होगा. ठीक है, और जिस रुपये में वो परचेज़ करता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. मतलब जो शॉपकीपर है उसने सामान ख़रीदा, ठीक है, कितने में ख़रीदा वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस वो होता है कि जो सामान उसने ख़रीदा वो अपनी शॉप पर आके उसने कितने में बेचा. ठीक है, वो होता है सेलिंग प्राइस. ठीक है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट आता है. प्रॉफिट मीन्स द गेन मेड बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. ठीक है, अब इसको समझो. प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रॉफिट, जैसे कि जो शॉपकीपर था उसने उसे मार्कर लेना है, उसकी शॉप पर मार्कर्स ख़त्म हो गए. ठीक है, तो वो कहीं और से मार्कर्स परचेज़ करेगा तो उसे एक मार्कर चाहिए. मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक मार्कर. ठीक है, एक मार्कर जो जहाँ से उसने लिया वो 10 रुपीज़ में लिया. ठीक है, और उसने अपनी शॉप पर आकर उसे 20 में सेल किया. ठीक है, तो वो क्या हुआ? प्रॉफिट. उसको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज़ का. ठीक है, क्योंकि उसने जहाँ से लिया था उसने लिया 10 रुपीज़ का मार्कर, उसने सेल करा एक ही मार्कर को 20 रुपीज़ में, तो उसे प्रॉफिट हुआ ना. और अगर इसका ही उल्टा कर दो कि अगर जहाँ से उसने ख़रीदा मार्कर वो उसने लिया 20 रुपीज़ में और सेल किया 10 रुपीज़ में, तो ये हो गया हमारा लॉस. ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ठीक है, हमने क्या क्या समझ लिया? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस. अब हम देखते हैं प्रिंसिपल. द मनी बोरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल. इट इज़ कैलकुलेटेड इन रुपी. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल से आप इजीली समझ जाओ, उधार. ठीक है, हमने बैंक से उधार लिया, मीन्स जिसे हम कहते हैं लोन. ठीक है, हमने बैंक से लोन लिया तो उसी को हम कहते हैं बोरोड. मतलब जैसे मुझे एक कार ख़रीदनी है, ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने बैंक से लोन लिया. कहीं से भी मैं मतलब उधार ले सकती हूँ. जैसे मैंने किसी और अपने रिलेटिव से ले लिया, अपने फ्रेंड से ले लिया. ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया. ठीक है, कितने रुपीज़ का लिया? 20,000 का. ठीक है, तो वो मैंने बोरो करा, मुझे वो कभी ना कभी देना ही होगा, राइट. तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल. उसके बाद आता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मैंने लोन लिया 20,000 का और हमें उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमें उसमें ज़्यादा मतलब बैंक को देना पड़ेगा. हम 20,000 देंगे और हम एक्स्ट्रा मनी भी देंगे उसे, तो वो होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, उसके बाद आता है टाइम. द ड्यूरेशन ऑफ विच मनी इज़ बोरोड और डिपॉजिटेड इज़ कॉल्ड टाइम. इट इज़ कैलकुलेटेड इन ईयर्स. जैसे मैंने 2018 में लिया था 20,000 का लोन. ठीक है, और मुझे वो 29 एक साल में मुझे वो पूरा लोन कंप्लीट करना था अपना, मतलब बैंक को वापस कर देना था. ठीक है, तो उसमें मेरी एक्स्ट्रा मनी भी जाएगी. और जो टाइम होता है, मैंने 1 साल का टाइम लिया था, 2 साल का भी टाइम होता है, बहुत मतलब वो टाइम ले सकते हो आप, 4 साल का, 2 साल का. ठीक है, लेकिन हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. जैसे 2018 में मैंने 20,000 लिया और 2019 में मैंने पे किया, तो कितना एक्स्ट्रा पे किया मैंने? 5,000. ठीक है, तो 20,000 प्लस 5 हो गया 25,000, राइट. तो ये हो गया हमारा टाइम. हमें मतलब कितने साल का हमने टाइम लिया, हमें वो लोन जितने में कंप्लीट करना है कितने साल में. ठीक है, तो होता है हमारा टाइम. उसके बाद आता है अमाउंट. अमाउंट क्या होता है? द टोटल सम ऑफ मनी इंक्लूड द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट. अमाउंट क्या होता है? अमाउंट में होता है जो टोटल सम हो गया मनी का, जितना हमें मनी लिया था, किसे मिला के? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट. जैसे मैंने 20,000 का लोन लिया और मुझे इंटरेस्ट सेंड करना था, इंटरेस्ट भी देना था, मतलब एक्स्ट्रा मनी. इंटरेस्ट समझ जाओ, एक्स्ट्रा मनी. ठीक है, तो मैंने 20,000 मेरा मैंने लोन लिया था और इंटरेस्ट पे मैंने 5,000 ज़्यादा दे रही हूँ, तो कितना टोटल दे रही हूँ वो होता है हमारा अमाउंट. 25,000 मेरा टोटल है, तो हो गया हमारा अमाउंट. ठीक है, तो इसमें हमने समझ लिया है. अब इसके फॉर्मूलाज देखते हैं. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. आपको जब भी दिया जाए फाइंड दी प्रॉफिट और फाइंड दी सेलिंग प्राइस, तो आप प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और लॉस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इंटरेस्ट का
जो होता है फॉर्मूला वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बाय का मतलब अपॉन 100, ठीक है। तो P क्या है इसमें, P है प्रिंसिपल, ठीक है, जितने में हमने उधार लिया, और रेट मतलब कितने में रेट लिया, कितने परसेंट में, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम, हमने कितने टाइम लिया, हम उसे कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, और फिर अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ओके। उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।